ठीक है, तो इसको मैं अलग सेव कर देता हूँ एंड लोग, तो ये 12वां लेक्चर कर देते हैं। इसमें 85 पेज हो गया ना, बहुत सारे क्वेश्चन ही हैं, तो वो आपको करने हैं सॉल्व। एटलीस्ट जो लोग सच में तैयारी कर रहे हैं वो सॉल्व करो एंड देन पूछो डाउट। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ना वेक्टर स्पेस से। तो वेक्टर स्पेस जैसे ना, इस तरह का स्पेस वर्ड आपने पहले भी सुना होगा, जैसे प्रोबेबिलिटी स्पेस है ना, वेक्टर स्पेस, या और भी स्पेस आप जानते हो मैथ्स वाले, बनाक स्पेस है ना, ऐसे बहुत सारे स्पेसेस होते हैं। तो ये वेक्टर स्पेस क्या है, मतलब एक सेट है विथ वन ऑपरेशन, है ना, ऐसा है। यहाँ टू ऑपरेशन ना, हाँ, सेट विथ टू ऑपरेशन, जिसमें कुछ कंडीशंस हैं कि एक सेट है और टू ऑपरेशंस हैं, एंड देन विल सेट दैट सेट एज अ वेक्टर स्पेस अगर वो कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस हैं जो सेटिस्फाई करेगी। 7-8 कंडीशन है, वो लिखता हूँ। तो जो वेक्टर स्पेस के एलिमेंट्स हैं उसको हम वेक्टर्स बोलते हैं ना। तो इवन यहाँ पे मैट्रिक्स भी एक वेक्टर की तरह यूज होगा, पॉलिनोमियल भी एक वेक्टर की तरह यूज होगा। सो वेक्टर यहाँ पे जो टर्म यूज करेंगे हम लोग, वेक्टर स्पेस है ना, मतलब सेट ऑफ वेक्टर्स कह सकते हो आप। तो वो वाला वेक्टर नहीं जो 11th-12th में आप पढ़ते हैं जिसमें डायरेक्शन मैग्नीट्यूड होता है, वो अलग है। एक वेक्टर जब हम लोग अभी यूज करते हैं, रैंडम वेक्टर यूज कर रहे थे, वो अलग है ना, वहाँ जस्ट एक टपल है, वो चीज़ है। यहाँ वेक्टर स्पेस में वेक्टर का मतलब होगा जो वेक्टर स्पेस के एलिमेंट्स हैं उसको वेक्टर्स बोलेंगे। तो वैसा है, मतलब ना वर्ड का एक कॉन्टेक्स्ट है। जैसे वेक्टर का वर्ड फिजिक्स में उसका कॉन्टेक्स्ट अलग है, अभी हम लोग स्टैटिस्टिक्स में रैंडम वेक्टर यूज़ करते हैं उसका कॉन्टेक्स्ट अलग है, यहाँ पे अलग है ना। तो वो मैंने किस कॉन्टेक्स्ट में आप डिफाइन कर रहे हो वैसा। तो वेक्टर स्पेस क्या होगा, अ सेट, मान लीजिए वी ले लेते हैं, तो कैपिटल वी एक सेट है विथ ऑपरेशंस, टू ऑपरेशंस होगा, तो विथ ऑपरेशन एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, है ना, विथ ऑपरेशंस एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ये सिर्फ मल्टीप्लिकेशन बोलेंगे, दो वेक्टर भी मल्टीप्लाई हो सकता है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन मतलब कांस्टेंट के साथ वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन, तो स्केलर मतलब कांस्टेंट, ठीक है। सो अ सेट वी विथ ऑपरेशंस एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। सो मतलब एक सेट है, टू ऑपरेशन है, एक ऑपरेशन एडिशन है, दूसरा ऑपरेशन स्केलर मल्टीप्लिकेशन। एडिशन मतलब वेक्टर के दो एलिमेंट ऐड हो रहे होंगे, और स्केलर मल्टीप्लिकेशन मतलब कांस्टेंट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई होगा। सो सेट वी विथ ऑपरेशंस एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो मतलब ऐसा हो गया, दैट इज, मतलब कहने का मतलब वी है, एक एडिशन है और स्केलर मल्टीप्लिकेशन मतलब प्लस और डॉट। तो दिस इज कॉल्ड अ वेक्टर स्पेस इफ एंड ओनली इफ। अब इसमें कुछ कंडीशंस हैं,
सो क्या क्या कंडीशन है वो लिख देता हूं मैं। अच्छा, आप एक फील्ड भी लिख सकते हो, देखो यहाँ भी एक वर्ड फील्ड यूज होगा। सो यहाँ जो वर्ड फील्ड यूज होगा वो होगा सेट ऑफ स्केलर्स, है ना। अब ये सिग्मा फील्ड हम वहाँ भी यूज कर रहे थे, प्रोबेबिलिटी मतलब स्पेस में आता है, तो वहाँ अलग फील्ड है ना। तो यहाँ एक वर्ड यूज करेंगे स्केलर मतलब ना, विथ फील्ड एफ मान लो ऐसा लिख दे। सो अगर लिखूँ मैं, ठीक है, वहाँ लिख दूंगा एफ इज अ फील्ड। तो फील्ड यहाँ अगर वर्ड यूज करेंगे तो फील्ड इज सेट ऑफ स्केलर्स, कि एक फील्ड जैसे आर यहाँ पे होगा फील्ड होगा या सी होगा, कि स्केलर्स कौन से सेट से आ रहे हैं, दैट इज अ फील्ड। तो पहली कंडीशंस क्या क्या है, देयर आर 8 कंडीशंस, ठीक है, वो कंडीशन लिख देता हूँ मैं। तो व्हाट आर द कंडीशंस, तो जिसके कंडीशंस हैं, पहला है ना, यहाँ सेट या नॉन एम्प्टी सेट कर सकते हो, जिसने लिखता है कि अ नॉन एम्प्टी सेट, ऐसा लिखा था नॉन एम्प्टी सेट वी, है ना, विथ ऑपरेशंस एडिशन स्केलर मल्टीप्लिकेशन, इट्स कॉल्ड अ वेक्टर स्पेस विथ फील्ड एफ, यहाँ लिख देता हूँ इसी में साथ में, विथ फील्ड एफ इफ एंड ओनली इफ। तो फील्ड एफ होगा, एफ यहाँ फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। इफ एंड ओनली पहली कंडीशन, ये तो बहुत सारी कंडीशन है, 8 कंडीशन है। तो पहली कंडीशन है कि v1 प्लस v2 बिलोंग्स टू v, मतलब यू टेक एनी टू वैक्टर फ्रॉम सेट v, देयर सम मस्ट बी इन द v ओनली। इसको बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन, है ना, या क्लोज अंडर एडिशन फॉर ऑल v1 कॉमा v2 बिलोंग्स टू कैपिटल v। दूसरी जो कंडीशन है, इसमें कुछ कंडीशन है मैं लिख देता हूँ, जस्ट सेकेंड कंडीशन है कि ये सेटिस्फाई करेगी एसोसिएटिव लॉ। अच्छा, क्लोजर एसोसिएटिव आइडेंटिटी इनवर्स, जो ग्रुप का अगर आपको पढ़े होंगे ग्रुप थ्योरी, तो जो ग्रुप की डेफिनेशन है वो सेटिस्फाई होगी। आई थिंक अबेलियन ग्रुप वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो क्लोजर एसोसिएटिव, तो यहाँ आएगा v1 प्लस v2 प्लस v3 इज इक्वल टू, जैसे बाइनरी ऑपरेशन अगर आपने पढ़ा होगा तो प्लस यहाँ एज अ बाइनरी ऑपरेशन काम कर रहा है। तो v1 प्लस v2 प्लस v3, v1 प्लस v2 प्लस v3, तो यहाँ v1 v2 एक साथ है, यहाँ v2 v3 एक साथ है, ये इक्वल होना चाहिए फॉर, अच्छा मैं एक साथ ही लिख सकता था ना, फॉर ऑल एक साथ लिख देता, सब में लिखने का नीड नहीं है ना। सो इफ एंड ओनली फॉर ऑल दिस फॉलोइंग होल्ड्स, है ना, तो एक साथ ही हो जाता, ये तो बार बार लिखना पड़ेगा v1 v2 v3 बिलोंग्स टू v। सो क्लोजर एसोसिएटिव आइडेंटिटी, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, तो यहाँ होगा स्मॉल v प्लस कोई आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, जनरली एडिशन में क्या लेते हो आइडेंटिटी एलिमेंट, 0 v। एक्चुअली ना आपको ये लग रहा होगा, एक्चुअली प्लस ना क्या बोलते हैं उसे, बाइनरी ऑपरेशन है, मैं स्टार भी लिख सकता था यहाँ प्लस की जगह, और एक दूसरा ऑपरेशन ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, अभी समझने के लिए देखो, कुछ एग्जाम्पल लेंगे तो समझ आएगा। तो v प्लस जीरो इज v फॉर ऑल v बिलोंग्स टू, तो यहाँ जीरो जो है वो एक्चुअली एडिटिव आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, कैपिटल v। फोर्थ कंडीशन है, सो क्लोजर एसोसिएटिव आइडेंटिटी इनवर्स, सो v प्लस माइनस v, अब यहाँ माइनस v एक्चुअली रिप्रेजेंट्स इनवर्स इमेज ऑफ सेट v, एलिमेंट v, इनवर्स इमेज या इनवर्स एलिमेंट है ना, जो भी है 0। एंड फिर और पांचवा आएगा कम्यूटेटिव, तो कम्यूटेटिव क्या होता है, v1 प्लस v2 v2 प्लस v1 फॉर ऑल v1 v2 बिलोंग्स टू कैपिटल v। देन ये तो एडिशन वाला हो गया, अब आएगा स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टीज। तो ये 5 कंडीशन हो गया एडिशन के साथ। स्केलर मल्टीप्लिकेशन साथ है कि अल्फा इंटू वी शुड बी इन वी फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू एफ एंड फॉर ऑल वी बिलोंग्स टू कैपिटल वी। मतलब स्केलर है अल्फा, अल्फा को अगर वैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करोगे सो दैट प्रोडक्ट मस्ट बी इन द वैक्टर स्पेस। तो ये भी हो गया, क्लोजर प्रॉपर्टीज को भी कह सकते हैं कि स्केलर से मल्टीप्लाई होके। देन सेवेंथ प्रॉपर्टी है अल्फा इंटू वी वन प्लस वी टू, अल्फा इंटू वी वन प्लस वी टू इज इक्वल टू अल्फा इंटू वी वन प्लस अल्फा इंटू वी टू।
वैसे आप लोगों को लग रहा होगा ये बहुत ट्रिवियल कंडीशन है, लेकिन नहीं, सेट पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो जो भी फील्ड है, हाँ। इसके बाद एट्थ प्रॉपर्टी जो है, स्केलर मान लीजिए हमारा ऐसा है अल्फा वन प्लस अल्फा टू इंटू वी, तो इसको आप लिख सकते हैं अल्फा वन इंटू वी प्लस अल्फा टू इंटू वी फॉर ऑल अल्फा वन अल्फा टू बिलोंग्स टू एफ एंड वी बिलोंग्स टू दिस वी। एंड देन नाइन्थ में क्या है, ये भी एसोसिएटिव जैसा है। तो यहाँ ये कहना चाह रहा है कि अल्फा वन अल्फा टू इंटू वी कैन बी रिटन एज अल्फा वन इंटू अल्फा टू वी, इस तरह से आप लिख सकते हो। एंड देन 10th कंडीशन जो एक और है लास्ट, यूनिट एलिमेंट मल्टीप्लाई है ना, सो वन इंटू वी इज इक्वल टू वी होना चाहिए। तो यहाँ वन जो रिप्रेजेंट कर रहा है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एक्चुअली है ये। सो इनफैक्ट दूसरे ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी है ये है। सो ये डेफिनेशन हो गया, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ वेक्टर स्पेस। अब ये देखिए, दिख रहा है, इसी में क्या होता है कि जैसे अगर फील्ड को आप सेट ऑफ रियल नंबर ले लेते हैं, तो ये जो v है देन v इज रियल वेक्टर स्पेस, ऐसा बोलते हैं, रियल वेक्टर स्पेस। एंड अगर आप फील्ड को कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो उस केस में v जो है कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस होगा। ठीक है, तो इस तरह से होगा रियल वेक्टर स्पेस और कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस। जैसे मैं एग्जांपल दूं, अगर आपको बोलूं कि चलो भाई पहला एग्जांपल, अगर मैं सिर्फ सिंगलटन जीरो लेता हूं, तो क्या ये वेक्टर स्पेस होगा विथ ऑर्डिनरी एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन? तो क्या ये सेट वेक्टर स्पेस है या नहीं है? आप चेक करो, ये 10 कंडीशन सेटिस्फाई होंगे या नहीं होंगे? हाँ ना बताओ जल्दी। मतलब सिंगल एक सेट दिया, ऑपरेशन वही एडिशन और मल्टीप्लिकेशन है, सो डू यू थिंक दिस इज अ वेक्टर स्पेस, यस और नो? सो विल इट सेटिस्फाई ऑल 10 कंडीशंस? यहाँ फील्ड अगर आप पूछोगे फील्ड क्या है, तो फील्ड कुछ नहीं है, तो हम आर ले लेंगे, रियल फील्ड की हम बात करेंगे ना, फील्ड इज अ रियल नंबर, तो मैं रियल नंबर ही फील्ड लेके चलूंगा। इसमें क्या लिखा, वेक्टर स्पेस ओवर आर या समथिंग ऐसा लिखा है ना, सिर्फ वेक्टर स्पेसेस लिखा है। ओके, सो क्या ये वेक्टर स्पेस है, चेक करके बताओ। दूसरा एग्जांपल अगर मैं लूँ, मैं बस बोल रहा हूँ चेक करो वेक्टर स्पेस है या नहीं है। अगर मैं यहाँ ले लेता हूँ सेट कंटेनिंग 0,1, डू यू थिंक इट इज अ वेक्टर स्पेस? चलो पहले पहला चेक करो, उसके बाद दूसरा पे आता है। जल्दी बताओ भाई, पहला देख के वेक्टर स्पेस है या नहीं है? तो आप चेक करेंगे सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक है ना, आप चेक कीजिए, इट इज वेक्टर, इसको बोलते हैं ट्रिवियल वेक्टर स्पेस, या सबसे छोटा वेक्टर स्पेस है सिंगल एलिमेंट वाला, सो दिस इज अ वेक्टर स्पेस। और एग्जांपल जैसे आप लिखेंगे, तो जैसे मान लीजिए अगर लिखते हैं तो वेक्टर स्पेस हम ले सकते हैं आर की पावर एन, है ना, जहाँ एन कोई नेचुरल नंबर है, और फील्ड को आप आर ले लो, तो ये भी एक वेक्टर स्पेस है। सो इसके एलिमेंट कैसे होंगे, एन टपल में होंगे, आर एन क्या है, तो इसके टपल में होंगे। ऐसे बहुत सारे वेक्टर स्पेस आप डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, जैसे एक और मैं एग्जांपल लिखूं, तो मान लीजिए कि v लिख सकते हैं हम लोग सेट ऑफ ऑल फंक्शंस f इज कॉन्टिन्यूअस, तो यहाँ लिखा ना सेट ऑफ ऑल f, मान लो ऐसा लिख दूं r टू r, ऐसा सच दैट
एफ इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, तो मतलब सेट ऑफ ऑल कॉन्टिन्यूअस फंक्शन लिख दिया मैंने, ठीक है। तो सेट ऑफ ऑल कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, क्या ये वेक्टर स्पेस बनाएगा? तो अब यहाँ जो फंक्शंस है वो वेक्टर्स हैं। एडिशन अभी वही रखो, एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन उस तरह से ही है ना। तो आप लोग जानते ही हैं इसका एडिशन का, जैसे मान लीजिए f1 प्लस f2 ऑफ x, तो ये तो आप लोग जानते हैं ना, f1x f2x और अल्फा इंटू एफ ऑफ x, तो इसका मतलब अल्फा टाइम fx, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। सो तो ये एडिशन, देखो मैंने कहा ना सेट विथ टू ऑपरेशंस होगा, तो यहाँ ऑपरेशन एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। सो क्या ये वेक्टर स्पेस होगा? तो अगेन आपको चेक करना है क्या ये 10 कंडीशंस को सेटिस्फाई, तो यहाँ जो v1 v2 अब लिख रहे थे वो f1 f2 होगा वैसा। इनफैक्ट आप और एग्जाम्पल बनाओगे तो सेट ऑफ मैट्रिसेस ले सकते हो, है ना, कि मान लीजिए मैं सेट ऑफ m ले लिया, मैट्रिसेस ए आई जे या एम आई जे कर सकते हो आप, सेट ऑफ ऑल एम आई जे, आगे कुछ रेस्ट्रिक्शन भी लगा सकते हो, है ना। तो सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस है, मान लो सिंपली एम आई जे क्या है, रियल नंबर्स हैं, है ना। तो सेट ऑफ ऑल, सेट ऑफ रियल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n, जहाँ n नेचुरल नंबर है। अब चेक कीजिए तो क्या ये फिर से वही एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन उसी बेस पे, तो ये वेक्टर स्पेस होगा, तो ये भी एक वेक्टर स्पेस है ना। तो यहाँ आप चेक कर सकते हो V इज अ वेक्टर स्पेस, इट विल सेटिस्फाई ऑल 10 कंडीशंस। ये सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस ले लिया मैंने, सेट ऑफ ऑल n क्रॉस n मैट्रिसेस ले लिया, तो क्या ये वेक्टर, तो यहाँ जो मैट्रिसेस हैं वो वेक्टर्स हैं, ठीक है। ये सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस हैं, दिस इज ऑल्सो वेक्टर स्पेस। सो ये चेक करेंगे सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी ना जी। बस यहाँ जो 1 लिखा है 1 की जगह आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, यहाँ जो 0 जहाँ लिखा था वो 0 मैट्रिक्स है, 1 की जगह आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, तो उस तरह से। लेकिन एक मिनट, सॉरी 1 तो स्केलर था ना, तो 1 तो 1 ही रहेगा। अच्छा आइडेंटिटी एलिमेंट अगर हम वेक्टर में बात करेंगे 0 मैट्रिक्स है, क्योंकि आइडेंटिटी है ना 0, ठीक है। यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेने की नीड नहीं, क्योंकि 1 तो स्केलर है एक्चुअली, 1 का मतलब है ना 1 फील्ड से आ रहा है, 1 इज कमिंग फ्रॉम फील्ड, ठीक है। यहाँ 0 कमिंग फ्रॉम फील्ड, नहीं एक मिनट, ये 0 फील्ड का नहीं होगा, क्योंकि है ना हम क्या कर रहे हैं, दो वेक्टर को ऐड कर रहे हैं, तो वेक्टर का दो सम तो वेक्टर ही होगा, तो 0 यहाँ वेक्टर स्पेस से आएगा। तो आपको ध्यान रखना एलिमेंट कहाँ बिलोंग करेगी, तो यहाँ 1 फील्ड से आ रहा है, v वेक्टर है ना, सो v कम फ्रॉम वेक्टर स्पेस, तो 1 यहाँ 1 ही है, नंबर है, स्केलर के जो सेट है ना उसका 1 है। तो दिस इज ऑल्सो अ वेक्टर स्पेस, ये भी एक वेक्टर स्पेस बनाएगा, ठीक है। आगे मैं लिख देता हूँ सब स्पेस, तो सब स्पेस का क्या डेफिनेशन है, अभी मैंने वेक्टर स्पेस डिफाइन किया कि एक सेट है विथ 2 ऑपरेशन है दैट सेटिस्फाइंग दैट 10 कंडीशंस, सो दैट इज कॉल्ड अ वेक्टर स्पेस। सब स्पेस क्या है, सो मान लीजिए लेट V be a vector space and W is a subset of V, तो V एक वेक्टर स्पेस है, मतलब V वेक्टर स्पेस तो ऑब्वियसली 2 ऑपरेशन साथ में होगा, एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन, और W उसका कोई सबसेट है। तो ऐसा होगा कि इफ W कॉमा प्लस कॉमा डॉट, है ना, या यहाँ पे मैं तीनों साथ में कर देता हूँ ताकि आपको ये समझ आए कि ऑपरेशन कॉमन रहता है, मतलब वेक्टर स्पेस और वेक्टर सबस्पेस का जो ऑपरेशन है एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन कॉमन रहेगा, सेम ऑपरेशन दोनों में, सेट अलग होंगे बट ऑपरेशन कॉमन रहेगा, मतलब सेट विथ 2 ऑपरेशन बोला ना मैंने, तो दोनों ऑपरेशन कॉमन रहेगा। सो V प्लस डॉट बी अ वेक्टर स्पेस एंड W इज सबसेट ऑफ V if this is also a vector space। मान लो ऐसा कहना चाह रहे हैं हम कि जो सेट V है विथ 2 ऑपरेशन सेटिस्फाई दैट 10 कंडीशन, उसका एक सबसेट मुझे मिला एंड दैट सबसेट ऑल्सो सेटिस्फाई दैट 10 कंडीशंस, तो इसका मतलब ये हुआ कि V प्लस डॉट इज ऑल्सो वेक्टर स्पेस, मतलब ये वेक्टर स्पेस है, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, देन W is called a subspace of V, क्योंकि V सबसेट था, V एंड W दोनों वेक्टर स्पेस है, बट W इज अ सबसेट ऑफ V, so W will be called subspace, means a vector space which is subset of V actually, both are vector space, ठीक है ना।
तो सबस्पेस मतलब एक सबसेट जो वेक्टर स्पेस फॉर्म कर रहा है, सो दैट इज कॉल्ड सबस्पेस। हम चेक कैसे करेंगे? तो मान लो इस पे क्वेश्चंस कई बार आते हैं ना, कि आपको 4 ऑप्शन दे रखा होता है, पूछता है कौन सा सबस्पेस है, तो वो 10 कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए आपके पास कुछ इजी वे है, कुछ थ्योरम्स हैं, वो लिखा देता हूँ, तो उससे इजीली आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो थ्योरम क्या है? सिंपल है कि लेट, आपको इस तरह से दे रखा होगा, ऐसे ही। या सिंपल डब्ल्यू लिख दूं? देन डब्ल्यू इज अ सबस्पेस ऑफ वी इफ एंड ओनली इफ, इसमें कुछ कंडीशंस हैं। तो पहला कंडीशन है यू चूज एनी टू वेक्टर फ्रॉम डब्ल्यू, उसका सम उसमें होना चाहिए। सो w1 प्लस w2 बिलोंग्स टू w फॉर ऑल w1 कॉमा 2 बिलोंग्स टू w। एंड सेकेंड कंडीशन है, ठीक है ना, एंड जो दूसरी कंडीशन है कि स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ w इज इन w फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू फील्ड, जो भी फील्ड होगा, स्मॉल w बिलोंग्स टू कैपिटल W। तो ये एक थ्योरम है। तो आपको अगर दिखाना हो कि कोई सेट सबस्पेस है या नहीं है, तो उसके लिए आपको ये दिखाना पड़ेगा, 2 कंडीशन आपको चेक करना पड़ेगा। ये एक लाइन में भी कर सकते हैं। अच्छा, आपने पढ़ा होगा, जैसे कई बार देखते होंगे आप जीरो को भी टेस्ट कराते हैं, ऐसे जरूरत नहीं है, क्योंकि यहीं पे अल्फा को अगर जीरो ले लो तो हो जाएगा, लेकिन जनरली आप देखते होंगे ये कंडीशन भी मेंशन रहता है। ये मतलब ऐसे रिक्वायर्ड नहीं है, बस समझने के लिए कि जीरो वेक्टर तो होना ही चाहिए सब स्पेस में, वो यहाँ से आ जाएगा। अल्फा को अगर मैं जीरो रख दूंगा तो जीरो वेक्टर तो ऑलरेडी उसमें हो जाएगा। तो ये चेक करना है। तो ये आपको समझिए 3 कंडीशन आपको चेक करना है कि जीरो वेक्टर मस्ट बी इन डब्ल्यू, अल्फा इंटू डब्ल्यू मस्ट बी इन डब्ल्यू, एंड w1 प्लस डब्ल्यू मस्ट बी इन डब्ल्यू फॉर ऑल दिस। सो मतलब यू चूज एनी 2 एलिमेंट फ्रॉम डब्ल्यू, देयर सम मस्ट बी देयर, स्केलर मल्टीप्लीकेशन उसमें होने चाहिए और जीरो वेक्टर होना चाहिए सब स्पेस होने के लिए। क्लियर है? देखिए, जैसे मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं, अभी m लिखा था ना, तो m क्या था, या v ले लो, सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस। ये मान लो v इज, लेट b बी वेक्टर स्पेस ऑफ सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस, ऐसा लिखते हैं। एंड अब मैं w डिफाइन करता हूँ, एंड w बी सेट ऑफ ऑल n क्रॉस n मैट्रिक्स कह दो, है ना। तो अभी समझाने के लिए मैं सेट ऑफ ऑल 2 क्रॉस 2 रियल मैट्रिसेस कर दूं। 2 क्रॉस 2 मान लो रियल मैट्रिसेस, ऐसा है। सो ये सेट ऑफ ऑल 2 क्रॉस 2 रियल मैट्रिसेस हैं। डब्ल्यू बी सेट ऑफ सिंगुलर 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस। ठीक है, मतलब ये कहना ही चाह रहा हूँ कि W सबसेट है V का, मैं ये लिखना चाह रहा हूँ। तो सबसेट है। अब मैं आपको ये बस ये 2 ही ऑप्शन होगा कि W इज सबस्पेस ऑफ V, या दूसरा है W इज नॉट अ सबस्पेस ऑफ V। क्या लगता है आपको? ये बताना है आपको कि ये जो हमने थ्योरम लिखा है, इसके बेसिस पे आप बताइए, क्या W सबस्पेस है V का, या W सबस्पेस नहीं है V का।
चेक करो इसको। क्वेश्चन नंबर दूसरा एक और क्वेश्चन लिख देता हूँ कि v है आपके पास आर क्यूब समझते हैं ना आप लोग, एक्स वाई जेड सच दैट एक्स वाई जेड ऑल बिलोंग्स टू आर। तो आपको ये बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर सबसेट ऑफ v, सबस्पेस ऑफ v। इनमें से कौन कौन सा सबस्पेस है v का? पहला चेक कीजिए, बताइए, बता पाएंगे आप लोग? देखिए So first question तो होगा ना, W will be a subspace of V ना? तो मतलब कोई भी दो सिंगुलर मैट्रिक्स लेंगे तो उसका सम भी सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। डू एग्री? चेक करो। मतलब सिंगुलर मतलब कि डिटरमिनेंट जीरो है, तो वी टेक एनी टू मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट जीरो है, उसको सम करेंगे तो उसका भी डिटरमिनेंट जीरो होगा। ऐसा आपको लगता है? चेक कीजिए। जैसे मान लीजिए m1 है 1000 और m2 है 0001, ऐसा ये सिंगुलर है। डिटर्मिनेंट ऑफ m1 जीरो है, यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ m2 जीरो है। अब आप m1 प्लस m2 निकालो, क्या वो भी नॉन सिंगुलर सिंगुलर होगा? चेक कीजिए। सम ऑफ टू एलिमेंट मस्ट बी इन द सेम। सर M1 M2 करने पर तो डिटर्मिनेंट 0 नहीं आ रहा है। हाँ, m1 प्लस m2 ना। हाँ सर। ठीक है ना? तो इसे क्या समझ आया कि पहले में क्या है, नॉट अ सब स्पेस, तो ये आंसर हुआ। अब क्यों सब स्पेस नहीं है? क्योंकि ये कहता है कि W को सब स्पेस आप तभी बोल पाओगे, यू चूज एनी टू एलिमेंट फ्रॉम W, देयर सम मस्ट बी इन W। तो हमारा W था सिंगुलर मैट्रिक्स का सेट, मतलब जिसका डिटरमिनेंट जीरो हो। तो मतलब मैं टू मैट्रिक्स चूज करूं जिसका डिटरमिनेंट जीरो है, उसको ऐड करें तो फिर भी डिटरमिनेंट जीरो रहेगा क्या? आंसर इज नो। सो ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो सब स्पेस नहीं है। ठीक है, तो ये सब स्पेस नहीं है। अब इसका बताइए, सेकेंड वाले में चार ऑप्शन है, कौन कौन सा सब स्पेस फॉर्म करेगा?
सर ये सेकंड वाले को मतलब सॉल्व कैसे करता है, इसमें क्या सब्स्टिट्यूट करता है? वैसे ही यही कंडीशन लगाने हैं, सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा सॉल्व कैसे करेंगे। करना तो यही दोनों कंडीशन चेक है, 3 कंडीशन चेक करना, मान लो कि 0 वेक्टर होने चाहिए, देन ये होने चाहिए, 3 कंडीशन चेक करना है। सो पहली कंडीशन है कि 0 वेक्टर होने चाहिए उसमें। मैं थर्ड से स्टार्ट करता हूँ ऐसे ही शुरू होते। तो 0 वेक्टर मस्ट बी देयर। अब यहाँ ध्यान से देखो आप, तो इसने जो कहा है, इसलिए बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की नीड है, सो दैट कि आपको रियलाइज हो कि आप सॉल्व कैसे करोगे, अप्रोच कैसे करोगे क्वेश्चन को। डेफिनेशन तो लिख दिया मैंने। अब इसका सिंपल तरीका, मान लो आपने पहला क्वेश्चन उठाया, आपसे नहीं हुआ, तो यू आस्क मी द फर्स्ट क्वेश्चन, देन यू स्टार्ट विद सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, पहला तो हो जाए वैसे। तो इसको ठीक से ये सॉल्व करना आता है। अगर आप देखो पहले ऑप्शन को, तो मैं ऐसे W1 को लिखता हूं, मैं इसको W1 बोलता हूं पहले ऑप्शन को। सो W1 अगर हम ठीक से लिखें, पहला ऑप्शन W1 है। तो इसमें है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जीरो कब होगा, व्हेन x इज जीरो y इज जीरो, है ना। तो ये है, ठीक है, ए इज नॉट वेक्टर स्पेस, क्योंकि x बराबर जीरो, y बराबर जीरो। ठीक है, तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन पाना डिफिकल्ट नहीं है। आप ये जिसमें अभी मैंने दिख रहा है, आप स्क्रीनशॉट लो, चैट जीपीटी को, डिपसीक को, एआई किसी को भी दो, जेमिनी है, जो भी इतने सारे एआई टूल है, किसी को तो सॉल्यूशन दे देगा। तो इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन तो आ जाएगा, बट आपको फिर ये समझ आना चाहिए कि क्या कर रहा है, ताकि आप एग्जाम में खुद कर सको, क्योंकि आप तैयारी एग्जाम की कर रहे हो। तो सॉल्यूशन होना इंपॉर्टेंट नहीं है, सॉल्यूशन होने के साथ साथ आपको समझ आए और आप एग्जाम में कर सको, इस तरह से तैयारी करनी है। सो ये है, सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज जीरो। तो यहाँ पे एक्स इज मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जीरो कब होगा, एक्स एंड वाई बोथ हैज टू बी जीरो, क्योंकि दो नॉन नेगेटिव नंबर का सम जीरो, तो बोथ हैज टू बी जीरो। तो यहाँ पे एक्स भी जीरो है और वाई भी जीरो है, लेकिन जेड के बारे में कुछ नहीं कहा, मतलब जेड कुछ भी हो सकता है। तो जेड कैन बी एनीथिंग, ओके, है ना जी। इसका मतलब एक्स जीरो वाई जीरो, तो ये एक्चुअली और सिंप्लीफाई करूंगा तो ऐसा है, जीरो जीरो जेड, वेयर जेड बिलोंग्स टू आर। तो हमने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया पहले ऑप्शन को, तो वो ये वाला सेट है एक्चुअली। अब आपको देखना है कि, तो जेड तो कुछ भी हो सकता है ना, कोई बात नहीं। तो क्या ये वेक्टर सबस्पेस अब बनाएगा, चेक करो। जेड यहाँ कुछ भी हो सकता है। तो नाउ जीरो 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 इसमें है, यस, जेड को जीरो लेंगे, जीरो 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 है। तो जीरो वेक्टर का यहाँ मतलब है जीरो 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 से, तो ये बिलोंग कर रहा है W1 में, यस। सेकेंड में किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करूंगा जीरो जीरो जेड को, तो ये कैसा बनेगा, जीरो जीरो अल्फा जेड। हाँ, तो ये इसी फॉर्म का है ना, मतलब इसी फॉर्म के जेड कोई भी रियल नंबर, कोई ना कोई रियल नंबर होगा, तो ये भी बिलोंग कर रहा है W1 में। तो ये W1 का एलिमेंट था, दिस वाज अल्फा, तो अल्फा इंटू W1, तो ये W1 में बिलोंग करेगा, ये W। अब यू चूज एनी टू एलिमेंट ऑफ दिस टाइप, तो जैसे मान लीजिए जीरो जीरो Z1 ये ले लिया, एक ये एक एलिमेंट है, दूसरा एलिमेंट है जीरो जीरो Z2, तो उसका सम भी इसी टाइप का होना चाहिए, मतलब इसके एलिमेंट्स हैं, फर्स्ट दो कंपोनेंट जीरो होने चाहिए। तो आप सम करो तो फर्स्ट दो कंपोनेंट तब भी जीरो रहेगा, तो वेक्टर स्पेस है जी। तो लगा देखिए, तो ये इस टाइप का ना, तो ये जीरो जीरो दिस, या आप ऐसे भी कर सकते थे, एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर इज जीरो, एक्स टू स्क्वायर प्लस वाई टू स्क्वायर इज जीरो। तो उसका जब सम करोगे तो ठीक है ना, देखो, तो यहाँ से आ जाएगा, ये मुझे लगता है वेक्टर स्पेस होगा, चेक करो, सब स्पेस होगा, ये होना चाहिए। ये कोई काउंटर एग्जाम्पल है, बताइए अगर है तो, मिल आएगा कोई काउंटर एग्जाम्पल। ऐसे ही दूसरा चेक करो, दूसरा वाला भी मुझे लगता है हो जाएगा, लीनियर है ना, सो बी बी वाला भी हो जाएगा। ऐसी 3 कंडीशन आपको चेक करनी है, दिस 3 कंडीशन यू हैव टू चेक। सो बी भी मुझे लग रहा हो जाएगा। व्हाट अबाउट सी,
0 सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, 0 वेक्टर है इसमें, ये कंडीशन है। देन x1 y1 z1 है, तो यहाँ आई थिंक जरूरी नहीं है ना। हाँ, जैसे मान लो इसमें क्या कैसे दिखाएंगे, तो जैसे x1 y1 z1 एक एलिमेंट है, तो मुझे कंडीशन मिला x1 y1 z1 इज 0। दूसरा एलिमेंट ले लो x2 y2 z2, तो यहाँ पे आएगा x2 इंटू वाई टू इंटू जेड टू बराबर 0। दो एलिमेंट लिए, तो इसका सम करते हैं, तो इनका सम क्या होगा, x1 प्लस x2 y1 प्लस y2 z1 प्लस z2, ऐसा। तो ये कब बिलोंग करेगा, मतलब मैं कह रहा हूँ ये मान लिया हमने W3 ले लेते हैं, सी ऑप्शन है W3 में, ये मान लिया W3 में, तो ये कंडीशन स्पाई है, मुझे गिवन है। अब इसको चेक करना ये उसमें होगा कि नहीं होगा, तो मुझे ये इंश्योर करना पड़ेगा कि क्या x1 प्लस x2 इंटू वाई वन प्लस वाई टू इंटू जेड वन प्लस जेड टू, क्या ये भी 0 होगा यूजिंग दीज टू कंडीशंस ओनली। ये आपको गिवन है, क्यों गिवन है, क्योंकि हमने अज्यूम किया कि दीज टू एलिमेंट फ्रॉम दिस सेट। सो मुझे इंश्योर करना है कि उसका सम जो होगा वो भी उस सेट में होगा क्या, तो आपको ये चेक करना है क्या ये 0 होगा इन दोनों के अकॉर्डिंग। तो मल्टीप्लाई करोगे तो दो ही टर्म बनाएगा ना, x1 y1 z1 x, बाकी बीच के टर्म को 0 होने की गारंटी तो है नहीं। हाँ, जैसे इसके लिए अब है कि एक एग्जाम्पल लेके दिखा सकते हो आप, है ना, यू कैन टेक सम एग्जाम्पल, जैसे मैं समझा देता हूँ। जैसे एक एग्जाम्पल ले लिया 1 0 0, एक ये एलिमेंट है इसमें, क्योंकि प्रोडक्ट ही तो 0 होना चाहिए, तो तीनों का प्रोडक्ट 0 है, यस। एक दूसरा ले लेते हैं 0 1 1, इन तीनों का प्रोडक्ट 0 है, यस। सो दीज टू एलिमेंट बिलोंग टू दिस सेट। अब इसको ऐड करो, तो ऐड करोगे तो क्या बनेगा 1 1 1, क्या ये एलिमेंट इस सेट में है, नहीं, क्यों, क्योंकि ये कब बिलोंग करता, जब तीनों का प्रोडक्ट 0 होता, बट ऐसा तो है नहीं, सो दिस इज नॉट अ वेक्टर सब स्पेस। x बराबर 1 ले लिया, तो x तो फिक्स हो गया 1, तो 0 वेक्टर इसमें बिलोंग नहीं करेगा, 0 0 0 इसमें है ही नहीं, क्योंकि x तो फिक्स कर दिया इसने 1, तो 0 वेक्टर इज नॉट देयर, सो इट इज नॉट अ वेक्टर सब स्पेस। चेक करो भाई, पहला में कोई दिक्कत है बताओ, ओके है। तो मैंने बैठ के क्वेश्चन सॉल्व करो, मैं इसका ही प्रॉब्लम सीट अभी भेज देता हूँ ग्रुप में, वेक्टर सब स्पेस स्पेस जितना आज पढ़ा है ना 2 टॉपिक, उस पे पूरा प्रॉब्लम सीट नेट का है, ठीक है। तो सर ये क्वेश्चंस बड़े इंटुइटिव टाइप के हैं, मतलब थोड़ा ज्यादा ही सोच समझ के। हाँ, तो ट्राई करो तभी तो सीखोगे, कोई ना कोई तो करते ही हैं। सो जैसे भी हैं करना तो पड़ेगा ना। मतलब ट्राई करो, पूछो नहीं हो रहा है तो मैं हूं ना, आप ट्राई तो करो पहले। यही तो है बिगिनिंग में, इसलिए कोई चीज़ें शुरू में बहुत मुश्किल लगती हैं, जब आप उस प्रोसेस में बहुत प्रिपेयर करते हो तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। ये ठीक था ना, कुछ दिक्कत था क्या? कैसे? हाँ, वो आपको देखना है, वो होगा। चलिए, तो उसी अप्रोच से करते हैं जो आप कह रहे हैं, ठीक है। पहले वाला देखते हैं, तो जैसे ये हम लोग उस तरीके से जाएं जैसा इन्होंने कहा, तो उससे ट्राई करके देखते हैं। तो हमने लिखा था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 0, तो जैसे आप कह रहे हैं ना कि हम मान लेते हैं कि x1 y1 z1 है ना, एक w1 में ले लिया, और ऐसे ही x2 y2 z2 ये हमने w1 में ले लिया, 2 एलिमेंट ले लिए। तो यहाँ से मुझे पता है कि x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इज 0, यहाँ से है x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर 0। अब मुझे ये चेक करना है कि सम इसमें होगा कि नहीं होगा, है ना। तो x1 प्लस x2 y1 प्लस y2 z1 प्लस z2, आपको ये चेक करना है कि क्या ये जो है इसमें होगा। तो हमें ये चेक करना है एक्चुअली x1 प्लस x2 स्क्वायर y1 प्लस y2 स्क्वायर 0 होगा क्या, ये चेक करना है। तो एक्चुअली जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, इस इक्वेशन को, यहाँ से आएगा x1 इज इटसेल्फ 0, y1 इज इटसेल्फ 0। इसको सॉल्व करोगे तो x2 इज इटसेल्फ 0, y2 इज इटसेल्फ 0। अब आप इसको सॉल्व करो, तो x1 x2 0 0 0 0,
सो 0² प्लस 0² इज 0, ट्रू है, तो इसीलिए यस दिस इज अ सब स्पेस। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आप सोच सही है, बस आपको थोड़ा खोल ओपन करना पड़ेगा उसको, तो उससे हो जाएगा। देखो मैंने भेज दिया, अब इसको ट्राई करना। आई थिंक आज यहीं स्टॉप करते हैं, कल आए कंटिन्यू करते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको ऑलरेडी मैंने प्रॉब्लम सीट भेज दिया है, आप उसको सॉल्व करना है ना। प्रॉब्लम जो वेक्टर सबस्पेस वाला, या फिर मैं यहाँ भी इंपोर्ट कर दूँ, तो वैसे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं। देखो मैं एक बार, तो इसलिए ट्राई करने से होगा, है ना। जैसे अभी जो मैंने भेजा है ना आपको, ये वाला भेजा है, जैसे ये हालांकि ना मैथ्स के कंटेंट है। जैसे ये पूछ रहा है कौन सा सबस्पेस है, ये सारे क्वेश्चन सबस्पेस है ही है, तो इसमें इंपोर्ट करने का कुछ, हर क्वेश्चन सबस्पेस पे है। तो आप ट्राई करोगे तो आपको पता चलेगा, ये सब जैम के क्वेश्चन हैं, बट ठीक है, आपके सिलेबस के भी तो हैं। मेन हमें ये देखना है कि कंटेंट हमारे सिलेबस का है कि नहीं है। इस तरह से मान लो इतने क्वेश्चंस हैं, अभी आप थोड़ा ट्राई करके देखो। जस्ट मैं कुछ इंपोर्ट कर देता हूँ ताकि इसके साथ रहेगा, आप ट्राई करना अगर कर सको तो। क्या आपको चेक करना है वेक्टर स्पेस सब स्पेस है कि नहीं है। जैसे ये भी वही क्वेश्चन है कि आपको चेक करना है कौन सा सब स्पेस है। फिर आगे और भी प्रॉपर्टीज हैं, सो जब आप डिस्कस करोगे तो आपको पता चलेगा। आप ये सब चेक करो, फिर डायमेंशन आगे आएगा, डायमेंशन अभी नहीं है ना। जैसे ये दोनों क्वेश्चन है, आपको पूछ रहा है सब स्पेस है या नहीं है। ठीक है, ये इतने हैं, तो इसको सॉल्व करके आना। चलिए, तो अभी हमने बस अभी मैंने ये डिफाइन किया, अभी कुछ नहीं, बस हमने इतना ये बस डिफाइन किया मैंने, बस ये हमने डिफाइन किया है। वेक्टर स्पेस वेक्टर सब स्पेस, बस हमने ये दोनों वर्ड डिफाइन किए हैं। तो अगले क्लास में आगे से कंटिन्यू करता हूँ, तो ये नेक्स्ट क्लास में लिखते हैं, ठीक है ना। ओके जी, थैंक यू, कल मिलते हैं।